जिसे परिवर्तिनी, पार्श्व या जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। इस दिन का महत्व अत्यंत विशेष है, क्योंकि यही वह समय होता है जब श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तन एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक की मुख्य एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत, उपवास, कथा पूजन और दान करने से सौभाग्य, धन और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी जी, शालग्राम और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह एकादशी कब है। लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। 2 या 3 सितंबर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको इस एकादशी में जरूर ही खा लेना है। व्रत के नियम क्या रहेंगे, घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो किस विधि से करना है और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पूजा के समय रखना है। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। भक्तों, यह जो एकादशी है ना, इसका हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। साल में 12 महीने में पड़ने वाली 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली एकादशी है भक्तों। परिवर्तन एकादशी का यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही समय पर परिवर्तन करना ही भगवान की कृपा पाने का मार्ग है। इस एकादशी पर उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से सारी नकारात्मकता दूर होकर घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। परिवर्तन एकादशी के दिन व्रत करने से मानो स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों की झोली सुख समृद्धि से भर देते हैं। कहते हैं कि जिसने परिवर्तन एकादशी का व्रत किया उसके जीवन में अंधकार कभी नहीं रहता और हर संकट भगवान हरि स्वयं दूर कर देते हैं। इस पावन तिथि पर किए गए पुण्य कर्म कई जन्मों तक साथ चलते हैं और अंत में आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि यह एकादशी कब है और इसके शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद हम पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। परिवर्तनी एकादशी इस वर्ष सितंबर 2025 में बुधवार 3 सितंबर को आ रही है। पंचांग अनुसार यह एकादशी तिथि 3 सितंबर की प्रातः 3:03 बजे आरंभ होकर 4 सितंबर की प्रातः 4:21 बजे समाप्त होगी। इसलिए व्रत और पूजा 3 सितंबर को की जाएगी। पूजा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है, वह इस दिन सुबह 7:35 बजे से 9:10 बजे तक रहेगा। इस समय में श्री विष्णु की आराधना अति शुभ मानी जाती है। व्रत का पारण, ब्रेकिंग ऑफ फास्ट, 4 सितंबर को दोपहर 1:36 बजे से शाम 4:07 बजे तक किया जा सकता है। इस अवधि में व्रत का फल सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है। इस तरह से यह व्रत एकादशी तिथि के अनुसार 3 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त वही सुबह 7:35, 9:10 बजे का समय है और पारण अगले दिन 4 सितंबर की दोपहर 1:86 से 4:07 बजे के मध्य होगा। अब बात करें पूजा विधि की, तो यह आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, तभी आपको सही पूजा विधि समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तैयारी, शुद्धि और स्थान चयन। सुबह स्नान करके स्वच्छ हल्के पीले सफेद वस्त्र पहने। पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्वच्छ चौका बनाकर पीला लाल आसन बिछाएं। श्री हरि विष्णु या वामन भगवान की प्रतिमा चित्र शालिग्राम हो तो सर्वोत्तम, कुछ चौकी पर स्थापित करें। पास में तांबे पीतल का कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल, आम्र पल्लव, आम पत्ती, थोड़ा गंगा जल, सुपारी और ऊपर नारियल, चारों ओर मौली बांध दें। दीपक, अगरबत्ती, घंटी, शंख, शुद्ध घी और तुलसी पत्र पास रखें। दिन भर अनाज मुक्त एकादशी व्रत का निश्चय मन में रखें। तामसिक पदार्थ, लहसुन, प्याज, मध्य आदि से वर्जित रहें। इसके बाद आपको पूजा के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित करना है, जैसे पीला लाल कपड़ा, चौकी आसन, कलश, नारियल मौली, शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत,
दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, अक्षत, चावल के स्थान पर टूटे हुए चावल की जगह साबूदाना समक भी रख सकते हैं। प्रतीक रूप में हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, केसर जल, धूप दीप, फूल माला, केवड़ा, पीले पुष्प, तुलसी पत्र। ध्यान रहे, तुलसी पत्ते दशमी को ही तोड़कर रख लें, द्वादशी को तुलसी पत्ते न तोड़ें। नैवेद्य हेतु फल मिठाई एकादशी अनुकूल, मखाने की खीर, साबूदाना, समक, कुत्तू, सिंघाड़ा व्यंजन, शक्कर, गुड़, दक्षिणा, दान सामग्री, अनाज न हो तो भी कपड़ा फल आदि, आरती थाली, कपूर, शंख। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। कैसे लेना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले गंगा जल से अंजलि भरकर भगवान के समक्ष खड़े होकर संकल्प लें। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, परिवर्तनी एकादशी पर मैं अपना नाम, गोत्र, स्थान, श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति, पापक्षय, स्वास्थ्य, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्ति हेतु नियम पूर्वक उपवास व पूजा करने का संकल्प करती हूं। संकल्प मंत्र सरल। एयुएम श्री विष्णवे नमः। मम सकल पाप क्षय पूर्वक श्री हरि प्रीत्यर्थम पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी व्रतम करिष्ये। इच्छा हो तो विस्तृत संस्कृत। एयुएम विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थम भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादश्यां मम कुल परिवार क्षेम सिद्ध्यर्थम परिवर्तिनी एकादशी व्रतम करिष्ये। संकल्प जल को कलश या पीपल तुलसी भूमि में अर्पित कर दें। इसके बाद आपको आचमन शुद्धिकरण और ध्यान करना है। 3 बार छोटा सा आचमन, जल की एक एक बूंद ग्रहण कर एयुएम केशवाय नमः, एयुएम नारायणाय नमः, एयुएम माधवाय नमः जपें। हाथ में जल लेकर एयुएम अपवित्रः पवित्रो वा से देह मन की शुद्धि करें। फिर भगवान का ध्यान करें। ध्यान श्लोक। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद भक्तों देव आवाहन और आसन पाद्य अर्घ्य अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु वामन जी की प्रतिमा के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर आवाहन करें। एयुएम विष्णवे नमः आवाहयामि। प्रतीक रूप से आसन समर्पित करें। एयुएम आसनम समर्पयामि। तांबे के छोटे पात्र में जल व पुष्प मिलाकर पाद्य अर्घ्य दें। एयुएम पाद्यम समर्पयामि, एयुएम अर्घ्यम समर्पयामि। यह दर्शाता है कि हम भगवान का सादर सत्कार कर रहे हैं। फिर भगवान का सच्चे मन से स्नान अभिषेक घृत पंचामृत जल से करेंगे। यदि शालिग्राम धातु विग्रह हो तो बहुत स्नेह से पंचामृत अभिषेक करें। केवल चित्र हो तो गंगा जल इत्र जल से शीशे पर हल्की छिटक दें। मंत्र एयुएम नमो नारायणाय, एयुएम वामनाय नमः। परिवर्तनीय एकादशी वामन उपासना से भी जुड़ी है। अभिषेक के बाद स्वच्छ वस्त्र पीतांबर सूक्ष्म रूप से अर्पित करें। एयुएम वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद गंध अक्षत पुष्प अर्पण करेंगे। चंदन केसर का तिलक करें। एयुएम गंधम समर्पयामि। प्रतीक अक्षत समक साबूदाना के दाने अर्पित करें। एयुएम अक्षतान समर्पयामि। पीले सफेद पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें। एयुएम तुलस्यै नमः, एयुएम श्री विष्णवे इदम पुष्पम समर्पयामि। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हर अर्पण के साथ कम से कम एक तुलसी पत्र अवश्य रखें जो दशमी को ही तोड़ा हो। फिर भगवान को धूप दीप और शंखनाद धूप दिखाएं। एयुएम धूपम घ्राणाय नमः समर्पयामि। घी का दीपक प्रज्वलित कर एयुएम दीप ज्योति परम ब्रह्म से आराधना करें। शंखनाद से वातावरण शुद्ध करें। शंखनाद से नकारात्मकता दूर होती है और देव तत्व सक्रिय होते हैं। इसके बाद भगवान को नैवेद्य भोग एकादशी अनुकूल अर्पित करेंगे, जैसे फल, सूखे मेवे, मखाने की खीर, साबूदाना, समक, कुत्तू, सिंघाड़े के व्यंजन, मिश्री शक्कर से बना नैवेद्य अर्पित करें। एयुएम नैवेद्यम निर्वपामि, एयुएम अमृतोपस्तरणमसि। ध्यान रहे, अनाज, दाल, चावल आदि एकादशी में न अर्पित करें, न स्वयं सेवन करें। अंत में जल अर्पित करें। एयुएम आचमनियम समर्पयामि। मुख्य मंत्र जप जितना समय दे सकें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार। एयुएम वामनाय नमः 33 21 108 बार वामन तत्व का आवाहन। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु अष्टोत्तर 108 नाम में से जो उपलब्ध हो कम से कम 11 नाम प्रतिदिन जप करें। छोटा बीज मंत्र एयुएम श्री नारायणाय नमः 108 बार धन ऐश्वर्य सद्बुद्धि के लिए। एकादशी कथा, स्तोत्र पाठ व कीर्तन। परिवर्तनी एकादशी की कथा। वामनावतार चातुर्मास में भगवान की करवट परिवर्तन की महिमा शुद्ध उच्चारण से पढ़ें, सुनाइए।
विष्णु सहस्रनाम, गोविंदाष्टक, मध्याह्न सायं हरि कीर्तन करें। जितना संभव हो संध्या तक भजन स्मरण जारी रखें। श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन का भी महत्व है। उसे दिन आपको तुलसी का पूजन करना है और तुलसी की 7 परिक्रमा जरूर ही करना है। तुलसी माता को जल दें, चंदन कुमकुम लगाएं, दीप दिखाएं। मंत्र एयूएम तुलस्ये नमः, एयूएम वृंदाय नमः। तुलसी की 11 या 21 प्रदक्षिणा करें और हर प्रदक्षिणा पर एयूएम नमो नारायणाय बोलें। यह एकादशी पूजन का हृदय माना जाता है। अंत में एयूएम जय जगदीश हरे या श्री हरि आरती के साथ आरती करें। परिवार समेत पुष्पांजलि दें। जो भी त्रुटि हुई हो क्षमा याचना करें। एयूएम यानी कानीच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रभो, हृत पद्मे वासुदेव नमः। दान सेवा और दिन भर का पालन, समय समय पर जल तुलसी जप स्मरण करते रहे। ब्रह्मचर्य, सत्यव्रत, नम्रता बनाए रखें। गाय, गौ भक्त, ब्राह्मण, साधु, जरूरतमंदों को फल वस्त्र दक्षिणा दें। क्रोध, निंदा, अहंकार से बचें। यह दिन भीतर के परिवर्तन का संकल्प दिन है। वाणी, भोजन, विचार तीनों में सात्विकता रखें। पारण, व्रत खोलना। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें। अपने शहर के अनुसार पारण काल देखें। पहले श्री हरि तुलसी को जल दें, नैवेद्य दिखाएं, फिर स्वयं फलाहार सात्विक पारण लें। परंपरा में अक्सर तुलसी विसर्जित जल पीकर कुछ मीठा फल लेकर पारण किया जाता है। द्वादशी को तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए पूजा हेतु पत्ते दशमी को ही तोड़कर रखें। पारण के बाद अन्न सेवन करें। एकादशी के निषेध तब समाप्त होते हैं। पूजन में उपयोगी संक्षिप्त मंत्र संग्रह संदर्भ के लिए बीज मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम वामनाय नमः, एयूएम विष्णवे नमः। धूप दीप एयूएम दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः। क्षमा प्रार्थना कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा नारायणायेति समर्पयामि। तुलसी मंत्र एयूएम तुलस्यै नमः, एयूएम वृंदाय नमः। इसी क्रम में आराम से श्रद्धा और भाव से पूजा करेंगे तो परिवर्तन, एकादशी का आध्यात्मिक परिवर्तन आपके भीतर स्वतः जागृत होगा। इस प्रकार से आप घर पर ही पूर्ण रीति रिवाज विधि विधान से पूजा करके अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के दौरान कुछ गलतियां महिला द्वारा हो जाते हैं, जिससे व्रत टूट जाता है और व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता बल्कि उसका दोष लग जाता है। तो चलिए हम आपको वह गलतियां ही बता देते हैं जो हमें एकादशी व्रत में भूल से भी नहीं करना है। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में यह गलती हो जाती है, तो आप भी हो जाएं सावधान। तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से नहीं हैं। परिवर्तनीय एकादशी पर सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ मामूली सी दिखने वाली गलतियां भी व्रत को तुरंत तोड़ सकती हैं या फिर व्रत का फल घटकर उल्टा दोष रूप में लौट सकता है। इसलिए इन गलतियों को जानना और उनसे सचेत रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती यह है कि एकादशी के दिन अनाज, दाल, चावल, गेहूं जैसे अन्न का सेवन कर लिया जाए। कई बार लोग पैकेट पर लिखा हुआ देखकर या किसी मेहमानियत में गलती से बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन आदि खा लेते हैं जिनमें आटे या अनाज के अंश होते हैं। ऐसा हो जाए तो व्रत टूट माना जाता है। दूसरी गंभीर गलती है मांस, मछली, अंडा, शराब या सिगरेट आदि तामसिक पदार्थ लेना। ये सीधे व्रत के विचार और सात्विकता को नष्ट करते हैं और व्रत का फल नहीं आता। तीसरी बहुत संवेदनशील गलती है शारीरिक संबंध, यौन संबंध करना। पारंपरिक मान्यताओं में यह व्रत का बहुत बड़ा तोड़ माना जाता है। चौथी गलती है जिह्वा हृदय की शुद्धता का उल्लंघन, झूठ बोलना, घोर चोर कपटी व्यवहार, किसी का हनन करना, मानहानि, दूसरों के प्रति नफरत या घृणा रखना। भौतिक रूप से व्रत तो तब भी नहीं टूटा होगा, परंतु इन मनोभावों के कारण व्रत का फल घट जाता है और उल्टा दोष सा बन सकता है। पांचवी गलती है पारण समय का पालन न करना या गलत समय पर खाना। एकादशी की तिथि और द्वादशी के पारण काल का ध्यान न रखना और समय से पहले या बहुत देर से पारण कर लेना भी व्रत का प्रभाव घटा देता है। छठी गलती पूजा विधि में लापरवाही, जैसे बिना संकल्प के पूजा कर देना, अशुद्ध मन शरीर से पूजा करना। अगर शक है कि आप अशुद्ध थे तो पहले शुद्ध होकर पूजा करें।
तुलसी के पत्ते गलत रीति से तोड़ना या द्वादशी में तुलसी का दुरुपयोग करना, ये चीजें परंपरा के अनुसार व्रत के फल को कम कर देती हैं। 7वीं आम गलती है अनजाने में दवाइयों या पके हुए खाने में छिपे अनाज का सेवन। इसीलिए पैकेट की सामग्री और दवाइयों के इंग्रेडिएंट पर ध्यान रखना चाहिए। 8वीं गलती यह है कि पूजा को दिखावा समझकर हल्के में लेना, किसी को ठगा हुआ भाव देना या दान करते समय कपट बरतना। दान प्रायश्चित व्रत के निमित्त जरूरी माना जाता है, पर अगर दान गलत तरीके से या कपटी इरादे से किया जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। 9वीं गलती है क्रोध, निंदा, आलस्य और अयोग्य संगति। ऐसी संगति जिसमें निंदा, हंसी ठिठोली या अपशब्द हो में समय बिताना एकादशी का दिन आत्मशुद्धि का है, इसलिए बुरी संगति फल बिगाड़ देती है। अगर कोई गलती अनजाने में हो भी जाए तो सबसे पहले छिपाए नहीं, शांत मन से स्वीकार करें, तत्क्षण स्नान कर शुद्ध हो जाए, भगवान से क्षमा याचना करें और प्रायश्चित स्वरूप दान दें। अनाज की जगह फल, वस्त्र, मिठाई, फल या ब्राह्मणों जरूरतमंदों को कुछ दें। विष्णु का नाम जप करें, जैसे AUM नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 108 बार। विष्णु सहस्त्र नाम सत्संग करें और अगले दिन सच्चे मन से व्रत को दोहराएं या अतिरिक्त पूजा कर्म कर लें। याद रखें कि परंपरा में स्वास्थ्य और जीवन आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाती है। यदि कोई गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिला, छोटे बच्चे या गंभीर रोगी हैं तो कठोर व्रत उचित नहीं। ऐसे में भी सात्विकता, संकल्प और सेवादान से व्रत का सार जीवित रखा जा सकता है। अंत में सबसे जरूरी, व्रत का असली फल केवल नियम और बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि अंदर के परिवर्तन, संयम, सच्चाई, करुणा और भक्ति से मिलता है। इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों से बचना और अगर गलती हुई तो सच्चे मन से प्रायश्चित करना ही सर्वोत्तम उपाय है। एकादशी व्रत के दिन चाहे महिला हो या पुरुष, भोजन को लेकर कुछ सख्त नियम बताए गए हैं, क्योंकि भोजन ही व्रत की पवित्रता और फल को निर्धारित करता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि इस दिन अनाज, दाल, चावल, गेहूं, रोटी, मटर, राजमा, चना, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, मसालेदार चीजें और किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन तथा शराब जैसी तामसिक वस्तुएं वर्जित मानी जाती हैं। इनका सेवन करने से व्रत तुरंत भंग हो जाता है और व्रत का फल मिलने के बजाय पाप लग जाता है। कई बार लोग भूल से साधारण नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड या तैयार किए गए स्नैक्स खा लेते हैं जिनमें आटे या दाल के अंश होते हैं। ये भी व्रत भंग कर देते हैं। इसी प्रकार एकादशी पर हल्दी, धनिया, मेथी, सरसों जैसी तामसिक मसालों का अत्यधिक प्रयोग करना भी वर्जित है। अब बात आती है कि व्रत में क्या खाया जा सकता है, तो शास्त्रों में फलाहार की परंपरा बताई गई है। यानी आप इस दिन फल, दूध, दही, घी, मिश्री, शक्कर, शहद, नारियल पानी, मखाने, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, शकरकंद, आलू, अरबी, साबूदाना, समक का चावल, मूंगफली और सूखे मेवे ले सकते हैं। इनसे बने व्यंजन जैसे मखाने की खीर, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे के पूरी या हलवे आदि भी व्रत में मान्य है। नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सामान्य नमक को व्रत में अशुद्ध माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एकादशी व्रत का सार केवल भूखा रहना नहीं बल्कि सात्विक और पवित्र आहार लेना है, जिससे शरीर हल्का रहे और मन भगवान के भजन स्मरण में जुड़ा रहे। इसीलिए महिलाएं हों या पुरुष, सभी को चाहिए कि एकादशी के दिन केवल उन्हीं वस्तुओं का सेवन करें जो शास्त्रों में अनुमत है, और जिन चीजों पर रोक लगाई गई है उनका स्पर्श तक न करें। तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा और जीवन में सुख, शांति, पाप क्षय और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी। परिवर्तनी एकादशी व्रत रखने से जीवन में अपार आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं और भक्तों के संकल्पों को स्वीकार करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पितृ दोष तथा ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस व्रत से परिवार में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, संतान की उन्नति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सहस्र अश्वमेध यज्ञ
और सैकड़ों राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन का उपवास मोक्षदायी है। मृत्यु के बाद आत्मा को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत न केवल पाप क्षय और दुखों से मुक्ति देता है, बल्कि भविष्य को उज्जवल, शुभ और दिव्य बना देता है। भक्तों, आज आपने परिवर्तनी एकादशी के महत्व और पूजा विधि की इतनी सुंदर और गहन जानकारी सुनी। यह केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली प्रेरणा है। इस वीडियो को देखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब आप इन धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपका जीवन सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से भर जाता है। इसी तरह की दुर्लभ और उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल नया योग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का लाभ यह है कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा, आपको तुरंत सूचना मिलेगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण पर्व, व्रत या धार्मिक अवसर की सही जानकारी और पूजा विधि से वंचित नहीं रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करने से यह संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आप भी इस पुण्य में सहभागी बनेंगे, क्योंकि धर्म का प्रसार करना सबसे बड़ा दान माना गया है। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री हरि या हरि विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें, ताकि आपका नाम भी भक्ति की इस श्रृंखला से जुड़ जाए और दूसरों को भी प्रेरणा मिले। याद रखिए, केवल ज्ञान सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे साझा करना और आगे बढ़ाना भी सच्ची साधना है। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सब मिलकर एक ऐसा भक्ति परिवार बनाएं, जहां हर पर्व, हर व्रत, हर मंत्र की सच्ची और प्रामाणिक जानकारी आपको मिलती रहे और आपका जीवन हर दिन और भी अधिक सुखमय और दिव्य बनता जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।